अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम नया लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन द माइंड रीडर हमने कंप्लीट किया है। अब नया लेसन इन मॉर्निंग ड्यू हम पढ़ने वाले हैं। आपके U1 में 2 यूनिट्स आएंगे, 2 लेसन आएंगे। पहले हमने पढ़ चुका है, दूसरा ये है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर करना है। तो आज हम पढ़ेंगे इन मॉर्निंग ड्यू। इन मॉर्निंग ड्यू, इन मॉर्निंग पता है, मॉर्निंग सुबह का टाइम। ड्यू होता है शबनम की बूंदे, जो ग्रास के ऊपर जो पानी होते हैं, पानी की बूंदे होती हैं, शबनम उनको कहते हैं। शबनम की बूंदी जो मॉर्निंग में होते हैं, उनकी बात कर रहा है। कनेक्ट। हैव यू एवर हैड अ राइट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर हेड? क्या कभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए? लॉर्ड मीन्स लार्ज नंबर, विथ नो वन टू गिव यू आंसर्स, और कोई तुम्हें आंसर्स देने के लिए नहीं हो। शेयर वन सच एक्सपीरियंस व्हेन यू हैड अ लोड ऑफ क्वेश्चन अबाउट समथिंग। शेयर करो किसी और के साथ जब तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में होगा, बट कोई आंसर देने के लिए नहीं होगा। What kind of question you would ask someone if you wanted to know how things work? तुम किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हो किसी को भी? इफ़ यू वांटेड टू नो हाउ थिंग्स वर्क, अगर तुम्हें ये पता हो कि काम जो चीज़ें हो रहा है वो कैसे काम कर रहा है, तो अगर तुम्हें ये पता हो तो तुम उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। इमेजिन यू बिकम अ स्केयर क्रो। फर्ज करो तुम एक स्केयर क्रो बने। एन एफिजी होता है, स्केयर क्रो होता है वो पर्सन इन अ फिगर ऑफ पर्सन इन ऑल क्लोथ सेट अप इन द फील्ड टू फ्राइटन क्रोस एंड अदर बर्ड्स अवे फ्रॉम क्रॉप्स। फील्ड में परिंदों को डराने के लिए हम बिजुका खड़ा करते हैं। बिजुका कहते हैं हिंदी में। ऐसे पुतला खड़ा कर देते हैं एक आदमी की कोट पहन के, ताकि बर्ड्स डर जाए। उनको स्केयर क्रो कहते हैं। अगर मानो आप स्केयर क्रो बने इन द फील्ड ऑफ अ डे के टाइम में, ड्रॉ योरसेल्फ एज अ स्केयर क्रो एंड टेल द क्लास यू सा अराउंड यू। स्केयर क्रो का डायग्राम बनाना है और तुम्हें क्लास में सबको बताना है कि एज अ स्केयर क्रो, जब तुम स्केयर क्रो बन के खेत में खड़ा रहा दिन भर, और तुमने जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी मंजर देखा उनको बताना है। स्केयर क्रो मतलब मैंने बताया बिजू का पुतला जो हम खड़ा करते हैं खेत में चिड़ियों को भगाने के लिए। स्प्राई, अलर्ट। अलर्ट हमेशा एक्टिव होना, ठीक है ना, हमेशा एक्टिव होना, इसको स्प्राई कहते हैं। स्नुफ्स, पुट आउट, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। ड्रिबल, टू फॉल और फ्लो इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज में फ्लो होना या फॉल होना। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ इट वुड बी टू अ स्केयर क्रो? क्या कभी तुमने सोचा है, इमेजिन किया है कि अगर स्केयर क्रो क्या इमेजिन करता है, क्या सोचता है? रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट। एक स्केयर क्रो क्या सोचता है, ये पोएम पढ़ के आपको पता चल जाएगा। In the morning dew, the scarecrow come his here. मॉर्निंग के ड्यू में, जब सुबह के टाइम शबनम होते हैं, स्केयर क्रो जो है क्या करते हैं, अपने हेयर को कॉम करते हैं, बालों को कॉम करते हैं। इन मॉर्निंग लाइट द स्केयर क्रो लुक सो स्प्राई। मॉर्निंग लाइट में जब सूरज की किरणें बिखर जाती हैं, धूप निकल आती है, तो स्केयर क्रो बहुत एक्टिव हो जाता है। यू नो ही हैड अ गुड नाइट स्लीप। तुम्हें पता है कि उसका नाइट जो है बहुत अच्छा स्लीप उसने किया है, यानी कि रात को सो चुका था, सुबह जागा। ही इज नाउ इन अ फिटर स्टेट टू स्पाई। फिटर मीन्स फिट, वो अब फिट है किसी भी काम करने के लिए, फिट है। स्पाई मतलब जासूसी करने के लिए अब वो तैयार है। ऑन शाउटिंग मोंकीज, मोंकीज को भगाने के लिए। एंड द पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन को हिंदी में शाही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये पोर्क्यूपाइन है। पोर्क्यूपाइन और बंदरों को भगाने के लिए अब वो बिल्कुल
बिल्कुल सही तरह से तैयार हो चुका है। He gets to see everything all the time. He gets to see everything all the time. हर जगह हर चीज़ वो देखता है। Except his shadow which lazes about. सिर्फ उसको अपनी शेडो जो है, उसके पीछे जो उसकी शेडो बनती है, उससे गाफिल है, वो नहीं देख पा रहे हैं। लैजिस होता है टू पास टाइम रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग यानी कि शेडो जो है उसके पीछे है, रिलैक्स कर रहा है, बट उससे पता नहीं है कि उसके शेडो है, क्योंकि हमें पता है कि स्केरक्रो मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जान नहीं है। टिल द इवनिंग स्नफ्स एंड फेलो आउट। टिल द इवनिंग क्या करता है, ये शेडो हमेशा उसी के साथ रहते हैं। स्नफ्स होता है क्या, ब्रीथ लेना, एंड फेलो आउट उसी के साथ रहता है। बट स्केरक्रो डिड नॉट नो दैट द शेडो इज देयर। Whether he sees the season come and go, whether he sees the season come and go, जब is a thing you and I may never know. वो हमेशा देखता है कि सीजन्स आता है, सीजन्स जाता है। is a thing you and I may never know. हम और आपको ये पता नहीं है कि सीजन जो है आता है जाता है। स्केरक्रो फील करता है, बट हमें नहीं पता है कि वो क्या सोचता है स्केरक्रो इसके बारे में। बट ब्यूजी एज ही इज, ही कीप एन आई। बहुत ब्यूजी है वो, हर जगह अपनी आंखें नज़र रखता है। ऑन ऑल द बस ट्रैफिक पासिंग बाय। जितने भी बर्ड्स खेत में आता है उन सब की देखभाल, उन सब को भगाने के लिए तैयार है, उन सबको देखता है। सम क्वेश्चंस ऑलवेज बॉदर हिम। कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा उसको बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। हाउ सीजन्स कम एंड गो। सीजन्स जो है कैसे आता है, कैसे जाता है। द वे द सीजन्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे। जैसे कि सीजन्स आगे पीछे होता है, सीजन्स समर आता है, विंटर आता है, स्प्रिंग आता है, आटम आता है, और फिर विंटर आता है। इसी तरह ये चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, टू एंड फ्रो होता है। ही डजंट नो हुज गेटिंग इन। उसको नहीं पता कि ये सीजन्स कहाँ से आता है, कौन लाता है। समर, आटम और द स्नो। समर, आटम और स्नो मीन्स विंटर कहाँ से आते हैं, कौन लाते हैं। समथिंग ही शुड श्योरली नो। उसको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ही शुड श्योरली नो, उनको पता होना चाहिए। ही नोज ही शिवर इन द कोल्ड। उसको पता है कि वो कोल्ड में शिवर होंगे, ट्रिम्बल होंगे, यानी कि कांपेंगे। जब सर्दी आती है तो सर्दी के मारे कांपने लगेगी। एंड इन द समर ही विल फ्राई। और समर में हॉट होगा, वार्म होगा, सन बहुत तेज़ गर्मी होगा तो वो जल जाएंगे। डू सीजन्स कम अप फ्रॉम द ग्राउंड। क्या ये सीजन्स ग्राउंड के नीचे से आता है, और डू दे ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, या स्काई से नीचे आता है। उसको नहीं पता है कि सीजन्स कहाँ से आता है, ग्राउंड से आते हैं कि स्काई से आते हैं। और क्वेश्चंस दैट हैव बॉदर हिम। ये सारे क्वेश्चन उसको परेशान करता है। आंसर डू नॉट ड्रिबल इन। आंसर्स अच्छी तरह से इजीली नहीं आ रहा है। टू कीप क्वेश्चन आउट एंड आंसर इन। क्वेश्चंस रखना और आंसर्स का आना। ही बोल्ड हिज अपर स्टोरीज डोर। वो अपने अपर स्टोरी डोर्स, अपने जो डोर है ऊपर का जो डोर है हमेशा खुला रखता है। देन ही वॉन्डर्स वाई ऑन अर्थ हिज हेड गोज राउंड इन सर्कल फॉर। वो हमेशा वॉन्डर करता है, हैरान रहता है कि क्यों ये दुनिया जो है घुमा रहा है उसको। वाइल सीजन सर्कल राउंड एंड राउंड। जिस तरह का सीजन चलते हैं, समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर चलते रहता है सर्कल में, इस तरह से चलते रहता है। इससे क्या हो जाता है, वो भी चक्कर, उसको भी चक्कर आ रहा है। लाइक ऑक्सन ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर। जैसे कि ऑक्सन क्या करते हैं, थ्रेशिंग यानी कि आप जब आते खुईस को बंदे, वो ऑक्सन पुराने ज़माने में ऑक्सन से क्या करता था, थ्रेशिंग करता था, हे और ग्रेन्स को अलग करता था। और ऑक्सन जो है ऐसे सर्कल में ऐसे घूमते रहते थे जब तक कि जो ग्रेन्स है, जब तक कि जो क्रॉप है वो हे ना बन जाए, और उस हे को ग्रेन से अलग करते हैं बाद में। तो जैसे ऑक्सन्स चक्कर काटते हैं इस तरह से, उस तरह से स्केर को भी चक्कर आ रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि ये सीजन जो है किस तरह से चल रहा है, चक्कर 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 चल रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है। तो दिस इज अबाउट स्केर क्रो। कैकी एंड दारूवाला ने लिखा है, और कैकी एंड दारूवाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस नोट यहाँ पे लिखे, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।